वैसे और इंडिया ये आपने अच्छा पिन पॉइंट किया। आई वांटेड टू एक्चुअली क्वेश्चन दिस के ये जो स्पिनर्स के हवाले से भी मतलब बहुत से सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया को जो है अनफेयर एडवांटेज मिला है। उनको पता है हमने एक ही ग्राउंड में खेलना है, पता है वहाँ की पिच किस किस्म फास्ट बॉलिंग है, दोनों साइडों पे अच्छी बॉलिंग है। इसका एडवांटेज तो विन का हो सकता है, लेकिन विकेट इतनी फ्लैट है कि मैनेज हो जाती हैं ऐसी जगहों पे। हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे। अब सारे पाकिस्तानी ये रो रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज है दुबई में क्योंकि उसे कहीं ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है। तो गौतम गंभीर ने इस पर बहुत ही कड़ा जवाब दिया है, आइए देखते हैं। और इंडिया ये आपने अच्छा पिन पॉइंट किया। आई वांटेड टू एक्चुअली क्वेश्चन दिस के ये जो स्पिनर्स के हवाले से भी मतलब बहुत से सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया को जो है अनफेयर एडवांटेज मिला है। उनको पता है हमने एक ही ग्राउंड में खेलना है, पता है वहाँ की पिच किस किस्म की है, ट्रेवलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही शहर में आराम से बैठे हुए। बाकी तमाम टीमें जो हैं वो डिसएडवांटेज में चली गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जरा कि अगर आपको याद हो जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक चल रहा था तो पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इंडिया सारे मैच लाहौर खेल ले, तो वो एक वेन्यू ना होता। जी होता, बिल्कुल होता। तो ये तो एक देखें, ये तो आपने उस वक्त डिसाइड करना था ना जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्टिंग राइट्स के लिए गए थे और इंडिया का प्रॉब्लम था और आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जा रहे थे और आप सारे बोर्ड्स माने थे कि वो दुबई में खेलेंगे, ठीक है। तो वो तो दुबई में खेलेंगे। लेकिन उनको ये डॉक्टर साहब उस वक्त वो जो एक मतलब ग्रिडलॉक हुआ था उसमें से आपके ख्याल में इस फॉर्मूले के अलावा और कुछ पाकिस्तान निकाल सकता था या इस बात का भी डर था कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आपके हाथ से निकल जाए? अब मोस्ट लाइकली पूरी चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाती है। आई थिंक वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड चेयरमैन डिजर्व्स कूडोज कि उन्होंने इक्वल मेरिट पे बात की कि अच्छा अगर आप लोग खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो हम भी इंडिया नहीं खेलेंगे 2026 में। ठीक है। सो वो मैं समझता हूँ कि ठीक था, फेयर एंड स्क्वायर। अदरवाइज आपके होस्टिंग राइट्स जा सकते थे क्योंकि वो फिर इंडिया तो नहीं मानता, दे वुडंट हैव कम टू पाकिस्तान। एंड इस बात की गारंटी है कि कल को जो ये जो मायदा सेट हुआ है, ये जो बार्टर हुआ है कि जी ठीक है आप हमारे पास ना आइए हम आपके पास नहीं जाएंगे, इंडिया विल स्टिक टू इट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग हो सकती है क्योंकि ये हो तो रहा है ना जॉइंटली बीइंग होस्टेड बाय श्रीलंका एंड इंडिया। जी तो जो पाकिस्तान ने कहा हुआ कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंचता है या फाइनल में तो इंडिया में फाइनल नहीं खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा। आई स्टिल डाउट दैट। यू स्टिल डाउट के आपको लगता है कि इंडिया प्रेशराइज करेगा कि नहीं जनाब आना आपको इंडिया ही पड़ेगा? या नहीं करेंगे। नहीं तो फिर हमने डील किस बात की ली? सिर्फ इतने ही हम इसमें से मतलब जो अच्छा पोर्शन है वो सिर्फ यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी को हम रिटेन करने में कामयाब हुए कि वो पाकिस्तान में हो रही है और दूसरा सेमीफाइनल कम से कम लाहौर में खेला जा रहा है। हाँ जी, और दूसरा ये कि अगर इंडिया फाइनल में ना पहुंचे तो ऑब्वियसली फाइनल भी यहाँ पे खेला जाएगा। बट आई पर्सनली फील कि अभी तक तो वो डील है ना कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं जाके खेलेगा। ठीक। अच्छा, इस सारी चीज़ के दौरान मेरे ख्याल में बिकॉज एक कंक्लूजन की तरफ भी आ रहे हैं, वैसे तो ऑब्वियसली अभी एक मैच कम से कम पाकिस्तान का रहता है जो पाकिस्तान के अंदर होना है, लेकिन ओवरऑल मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान ने जिस तरह इसको होस्ट किया, जिन कंडीशंस में होस्ट किया, काबिल तारीफ है। आप समझते हैं कि पीसीबी डिड अ गुड जॉब? देखिए बात सुने, वो ये ज़रूर बहस हो सकती है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या थी। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर री इन्फोर्स किया, कदाफी स्टेडियम 117 दिन में बना दिया, फैसिलिटीज़ आपने बेहतरीन कर दी, पिचेस बहुत अच्छी थी। ये जो ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर आया है ही हैज़ डन रियली वेल। पाकिस्तान में इतना अच्छा लेवल बाउंस कभी नहीं देखा गया। सो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चरली देखूं तो बहुत अच्छा था टूर्नामेंट। बिकॉज पाकिस्तान बाहर हो गया तो वो जो एक डिस्कनेक्ट है स्पेक्टेटर्स का और हमारा वो रह गया थोड़ा सा। बारिश की वजह से 3 मैच आपके ऊपर नीचे हो गए वेदर वाइज। सो एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ बीन एक मिला जुला रुझान आप कहेंगे, बट होस्टिंग पाकिस्तान हैज़ डन वेल। देखिए पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे। और इनफैक्ट ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। प्लान ये किया था कि अगर आप 15 के स्क्वाड में 2 स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करोगे तो वो कुछ अगर हम पाकिस्तान में भी खेलते हैं कहीं भी खेलते हैं हम 2 स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करते ही करते, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ये कंपटीशन था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई स्पिनर्स का जाल बिछाना है। सिर्फ अगर आप देखो तो हमने पहले 3 मैचेस में तो एक ही स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाए, सिर्फ इसी मैच में या इससे पहले वाले मैच में 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिलाए थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी अकेडमी में कर रहे हैं और वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फ़र्क है। मतलब अगर आप वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
सम पीपल आर जस्ट परपेचुअल क्रिबर्स मैन, दे गॉट टू ग्रो अप. सो आई फील दैट ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई अनड्यू एडवांटेज या हमने कुछ ऐसा प्लान किया था.